अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक ठाक खैर और आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या हम इसको कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक एमसीक्यूज हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस में मुख्तलिफ इम्तिहानात में टॉपिक्स आते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने वैकेंसीज अनाउंस की थी सुपरवाइजर की, उसमें जो सिलेबस दिया था सुपरवाइजर एफपीआर कस्टम्स की, उसमें उन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का है, फिर है एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक है, और उसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की है एमआईएस। उसके बाद सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 एंड रूल्स का अपॉइंटमेंट प्रमोशंस का टॉपिक दिया गया है, जो कंडक्ट होगा। अभी टेस्ट रिसेंटली होने वाला है सुपरवाइजर का, तो स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। जो सिविल सर्वेंट एक्ट का है वो वीडियो अपलोड कर दी थी। जो इस चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन पहुँच सके। व्यूअर्स चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक सारे कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से जो नीचे जो है फंक्शंस नहीं है मैनेजमेंट के। ए प्लानिंग, ये भी मैनेजमेंट का फंक्शन है। बी स्टाफिंग, ये भी मैनेजमेंट का फंक्शन है। सी कोऑपरेशन, ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। डी कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग भी मैनेजमेंट का फंक्शन है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी कोऑपरेशन। व्यूअर्स, जो मैनेजमेंट के फंक्शन है टोटल 5 हैं। आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पी डॉक्स। पी से आता है प्लानिंग, डी डायरेक्टिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, सी कंट्रोलिंग, एस स्टाफिंग। तो टोटल 5 जो है फंक्शन है मैनेजमेंट के, याद रखिएगा। नंबर 2 है क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट क्या है? ए एन आर्ट, बी अ साइंस, सी बोथ, ए एंड बी, डी नाइदर। तो इसका राइट आंसर है मैनेजमेंट जो है आर्ट भी है, कला भी है, और साइंस भी इसको कहते हैं। तो ये दोनों सही हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। पॉलिसी जो फॉर्मुलेशन है ये किसका फंक्शन है? ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। पॉलिसी फॉर्मुलेशन कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो होते हैं वो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ऑड वन आउट। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बी चीफ एग्जीक्यूटिव, डी सी फॉरमैन, डी शेयर होल्डर। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? फॉरमैन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर जो होते हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड? ए इन अ लेबोरेटरी, बी by experiences of management, C by experiences of customers, D by progressions of social scientists। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म जो बनते हैं वो बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हेनरी फॉल वाज अ। हेनरी फॉल जो था वो क्या था? ए सोशल साइंटिस्ट थे, उसका प्रोफेशन क्या था? बी माइनिंग इंजीनियर था, सी अकाउंटेंट था, डी प्रोडक्शन इंजीनियर थे। तो वेयर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो रिपीट होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो एमसीक्यूज आते हैं। तो हेनरी फॉल जो था वो माइनिंग इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। बेस्ट जो है स्टेटमेंट कौन सी है जो डिस्क्राइब करती है डिवीजन ऑफ वर्क को? ए वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, ये भी नहीं होगा। बी लेबर शुड बी डिवाइडेड
नहीं है ये भी। सी रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड अमंग द जॉब्स, ये भी नहीं होगा। डी इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशंस। तो व्यूअर्स वर्क ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्क क्या होता है, वो लीड करता है स्पेशलाइजेशंस, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। टेलर ने जो है इसमें से मैनेजमेंट की टॉपिक जो है नहीं दी है, कौन सी है थ्योरी जो है। ए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये भी टेलर ने कहा है, जो है मैनेजमेंट साइंस भी है, नॉट रूल ऑफ थंब भी है। बी फंक्शनल फोरमैनशिप, सी मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, डी हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फंक्शनल फोरमैनशिप। ये जो है टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं दिया है थ्योरी को। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ ए इंक्रीज इन एफिशिएंसी, बी इनिशिएटिव, सी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज, डी एडाप्टेशंस ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और सिग्निफिकेंट क्या होता है, ये चेंजिंग आती है इसमें टेक्नोलॉजी में, ए एडाप्टेशंस ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10 है मैनेजमेंट शुड बी फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क व्हिच टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। वन बेस्ट वे कौन सा है जो एक जो है टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट का। ए टाइम स्टडी, बी मोशन स्टडी, सी फटीग स्टडी, डी मेथड स्टडी। जो इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसका आएगा मेथड स्टडी। जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होगा मेथड स्टडी। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रेजुलेशंस की जो है बेस्ट डिस्क्रिप्शंस कौन सी है। ए इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड, इजी है बिल्कुल। बी द मैनेजमेंट वर्कर शुड नॉट प्ले द गेम ऑफ वन अपमैनशिप, ये भी नहीं होगा। सी बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिक्वायर ईच अदर, ये भी गलत है। डी वर्कर्स शुड बी पेड मोर वेजेस, ये भी गलत है। मेंटल रेवोल्यूशंस में क्या आता है, इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑब्जर्व द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड पिक द ओड वन आउट, जस्टिफाई योर आंसर। बिल्कुल इजी है, इसमें से जो है प्रिंसिपल मैनेजमेंट्स के कौन से हैं, सॉरी कौन सा नहीं है इसमें ओड वन आउट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या आता है, यूनिटी ऑफ कमांड, ये भी है। जो इन्होंने कैंडिडेट्स ने हेनरी फॉल के 14 जो है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़े होंगे पॉइंट्स, उनको पता होगा। यूनिटी ऑफ कमांड भी हेनरी फॉल का है पॉइंट, ये भी नहीं आएगा। बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये भी मैनेजमेंट का है। सी मैक्सिमम आउटपुट, ये नहीं आएगा, मैक्सिमम आउटपुट नहीं है। इक्विटी भी मैनेजमेंट का है पॉइंट, ये जो है नहीं आएगा मैक्सिमम आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 12 है 13 सॉरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से जो है कौन सा फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। ए प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये भी मैनेजमेंट का फंक्शन है। बी मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये भी मैनेजमेंट का फंक्शन है। सी पर्सनल मैनेजमेंट, ये भी मैनेजमेंट का फंक्शन है। डी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर क्या होगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो है ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का नहीं है, बिल्कुल इजी है। अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये भी मैनेजमेंट का लेवल है। बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सी लोअर मैनेजमेंट। ये तीनों जो है मैनेजमेंट के ही लेवल हैं। वैसे इसमें से कौन सा नहीं है, डी इंटरमीडिएट लेवल। तो राइट आंसर इसका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच स्कॉलर्स डेफिनेशन ऑन मैनेजमेंट इज। क्या है डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑन गेटिंग थिंग डन थ्रू
एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैनेजमेंट इज आर्ट बाय गेटिंग। कौन सा है इसका क्वेश्चन जो है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए होरल्ड नोट्स, बी जे एन स्कूल्स, सी एस जॉर्ज, डी हेनरी फोर्ड। तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर जो है ए आएगा, होरल्ड नोट्स। क्वेश्चन नंबर 16 है डैश इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल इजी है। ए डिसेंट्रलाइजेशंस, बी एडमिनिस्ट्रेशंस, सी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस, डी लीडरशिप्स। तो डिसीजन मेकिंग का जो है मेन बॉडी कौन सी होती है? एडमिनिस्ट्रेशंस होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है which among the following is not a nature of management principle? A rigid, B relative, C universal, D human nature। तो यस ये तीनों जो है मैनेजमेंट की नेचर में ही आता है, जो नहीं आता वो है ए रिजिड। क्वेश्चन नंबर 18 है who is known as the father of modern theory of management? Important MCQs है viewers। A Horal Notes, B Henry Ford, C FW12, D मैक्स वेबर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी हेनरी फोर्ड। ये इसको फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, हेनरी फोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 19 है which of the following is not a management principle? A ऑर्डर, बी इक्विटी, ये भी मैनेजमेंट का ही प्रिंसिपल है, ऑर्डर भी उसी में आता है, इक्विटी भी आता है। सी कोऑपरेशंस, डी डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन भी मैनेजमेंट का ही है फंक्शन। तो जो नहीं आता कौन सा है? कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है which of the following is not a function of management? A प्लानिंग, बी स्टाफिंग, सी प्रॉफिट अर्निंग, डी बजटिंग। तो व्यूअर्स प्लानिंग भी फंक्शन है मैनेजमेंट का। आपको मैंने पहले बताया था 5 फंक्शंस हैं, उसमें प्लानिंग भी है, स्टाफिंग भी है। जो नहीं आता वो है प्रॉफिट अर्निंग। क्वेश्चन नंबर 21 है which among the following is not a subsidiary function of management? सब्सिडियरी जो है फंक्शंस जो है नहीं है मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन में। ए डिसीजन मेकिंग, बी इनोवेशन, सी कम्युनिकेशन, डी मोटिवेशन। तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर क्या होगा 21 का? डी मोटिवेशन जो है ये सब्सिडियरी फंक्शंस नहीं है मैनेजमेंट का। क्वेश्चन नंबर 22 है हु इज नाउन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो मैनेजमेंट के क्वेश्चंस में आते हैं। ए FW टेलर, बी मैक्स वेबर, सी हेनरी फोर्ड, डी एस जॉर्ज। इसका राइट आंसर क्या है? ए FW हेनरी फोर्ड जो है ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 23 है मैनेजमेंट इज नीड एट। मैनेजमेंट की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सी लोअर मैनेजमेंट सॉरी लोअर लेवल, डी ऑल लेवल। तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा ऑल लेवल पे। मैनेजमेंट की नीड जो है टॉप लेवल में भी पड़ती है, मिडिल में भी पड़ती है, लोअर लेवल पे भी पड़ती है। तो ये इनका जो है ऑल आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है टॉप लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है टॉप लेवल मैनेजमेंट किससे कंसर्न है? ए कैरिंग सजेशन अपवर्ड्स, बी मेंटेनिंग लेजेंड्स विथ द आउटसाइड वर्ड, सी ट्रांसमिटिंग ऑर्डर्स टू डाउनवर्ड्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ट्रांसमिटिंग ऑर्डर्स डाउनवर्ड्स। टॉप मैनेजमेंट जो है वो ऑर्डर्स करती है डाउनवर्ड्स, नीचे तक ले आती, नीचे जो स्टाफ होता है उनको ऑर्डर्स पहुंचाती है। इसको कहते हैं ट्रांसमिटिंग ऑर्डर्स डाउनवर्ड्स। ऊपर से नीचे तक जो ऑर्डर देती है वो उसका जो ये काम है टॉप मैनेजमेंट का है।
क्वेश्चन नंबर 25 है मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ बिकॉज A. It is applicable to the manufacturing process. B. It is the relevant for social organization. C. It involves a series of action. D. All of these. तो राइट आंसर क्या होगा व्यूअर्स इसका 25 MCQs है मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ बिकॉज इसको क्यों बोलते हैं प्रोसेस इसका राइट आंसर होगा सी इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ एक्शन 26 MCQs है एडमिनिस्ट्रेशन इज ए पॉलिसी मेकिंग बी एक्टिव डायरेक्शंस टू गेट थिंग्स डन सी एग्जीक्यूटिव द पॉलिसी डी नन ऑफ दीज तो इसका राइट आंसर पॉलिसी मेकिंग कौन बनाता है व्यूअर्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है वो जो है पॉलिसी मेकर होती है तो इसका राइट आंसर बिल्कुल इजी है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसका राइट आंसर क्या होगा पॉलिसी मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है पॉलिसी मेकिंग करती है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा व्यूअर्स आपके लिए इंशाल्लाह ताला एग्जाम्स में हेल्पफुल होगी नंबर 27 है क्वेश्चन मिडिल मैनेजमेंट क्या है अ कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स बी मोटिवेट्स लोअर मैनेजमेंट सी बोथ ए एंड बी डी ऑल ऑफ द अबव तो क्वेश्चन जो है 27 का इसका राइट आंसर क्या होगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है ए एंड बी आएगा क्योंकि ये कंसिस्टेंसी ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजर्स भी है ये मिडिल मैनेजमेंट में आता है और बी मोटिवेट्स लोअर मैनेजमेंट तो इसका जो है ये दोनों सही है तो आंसर इसका राइट होगा ए एंड बी 28 MCQs है मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट MCQs है मैनेजमेंट क्या है ए टेंजिबल है बी इंटेजिबल सी फिक्चर्स है डी ऑल ऑफ दीज तो इसमें व्यूअर्स राइट आंसर क्या होगा मैनेजमेंट क्या है इसका राइट आंसर है इंटेंजिबल 29 MCQs है टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है कंसिस्ट किससे है ए फाइनेंशियल मैनेजर्स बी सेल्स मैनेजर्स सी पर्सनल मैनेजर डी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव तो आप क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट किससे होती है लगा पे तो इसका राइट आंसर जो है डी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन 30 है कोऑर्डिनेशंस मींस ए ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज बी डायरेक्टिंग एक्टिविटीज सी सिंक्रेनाइजिंग एक्टिविटीज डी बोथ ए एंड बी जो है कोऑर्डिनेशंस मींस इसका मतलब क्या होगा इसका राइट आंसर क्या है सॉरी इसका राइट आंसर है सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज 31 MCQs है एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्टिविटी एट ए लोअर लेवल बी मिडिल लेवल सी हाई लेवल डी ए एंड बोथ तो एडमिनिस्ट्रेशन व्यूअर्स क्या होती है एक्टिविटीज उसकी इसका राइट आंसर क्या होगा सी ये हाई लेवल पे होती है एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज क्वेश्चन नंबर 32 है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है ये कोऑर्डिनेशन है प्लानिंग है ऑर्गेनाइजिंग है डायरेक्टिंग है तो इसका राइट आंसर है कोऑर्डिनेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ए मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस बी मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल सी मैनेजमेंट इज एन आर्ट तो व्यूअर्स ये तीनों जो है ये मैनेजमेंट के ही जो है पार्ट्स हैं टॉपिक जो है मैनेजमेंट यूनिवर्सल भी है एन आर्ट भी है सोशल प्रोसेस भी है तो जो नहीं है वो कौन सा है वो गलत होगा मैनेजमेंट इज अ ब्यूरोक्रेटिक तो मैनेजमेंट जो है ये ब्यूरोक्रेटिक नहीं होती ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 है डैश इज डिफाइंड एज द फंक्शंस ऑफ द गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल्स A. Management B. Science C. Art D.
ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 34 का, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ गेटिंग, इसका राइट आंसर होगा मैनेजमेंट। 35 एमसीक्यूज है, मैनेजमेंट इज डैश डैश फंक्शन, ए डायनामिक, बी कंट्रोलिंग, सी डायरेक्टिंग, डी प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। ये इसमें पूछ रहा है मैनेजमेंट क्या है, ये नहीं पूछ रहा है मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन से हैं। तो फंक्शंस तो मैनेजमेंट के कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है, प्लानिंग है, स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है। तो ये कह रहा है मैनेजमेंट इज क्या है, ये एक डायनामिक फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डैश डैश फंक्शन, ए मैनेजमेंट, बी प्लानिंग, सी डायरेक्टिंग, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस। 37 एमसीक्यूज है, द टर्म ऑफ हायरार्ची इंप्लाइज, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आता है हायरार्ची पे जो क्वेश्चंस आते हैं। ए डिपार्टमेंटलाइजेशंस, बी अ डेफिनेट रैंकिंग ऑर्डर, सी स्पेशलाइजेशंस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा अ डेफिनेट रैंकिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 38 है, द मेन एम ऑफ टेलर वाज, टेलर का मेन एम क्या था, ए इम्प्रूव लेबर रिलेशंस, बी टू अटेम्प्ट अ जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, सी इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, डी नन ऑफ दीज। तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर क्या होगा, टेलर का जो है मेन एम क्या था, इसका राइट आंसर होगा सी इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेथड स्टडीज डैश डैश, ए प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, बी स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ वर्क, सी स्टडी ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डी ऑल ऑफ द अबव। व्यूअर्स इसका राइट आंसर क्या होगा, मेथड ऑफ स्टडी क्या किसको कहते हैं, प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, इसको कहते हैं मेथड ऑफ स्टडी। 39 का एमसीक्यू जो राइट आंसर है ए। 40 एमसीक्यूज है, हेनरी फुल इज अ वेल नाउन, ए as the father of scientific management, b for formulating general principle of management, c for promoting trade unionism, d none of these। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हेनरी फल जो है वेल एज नाउन किसको जाना जाता है, इसने क्या कहा था, फॉर फॉर्मुलेटिंग जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर जो होगा 40 का बी है, फॉर फॉर्मुलेटिंग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 41 एमसीक्यूज है, यूनिटी ऑफ कमांड इंप्लाइज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ए a subordinate should receive order from all the superior, b individual must sacrifice the larger interest, c be accountable to one and only one superior, d none of these। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, c be accountability to one and only one superior। तो इसमें कहता है यूनिटी की जो कमांड है वो कौन देता है, यूनिटी एक कमांड, तो उसको कहते हैं बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर, ये राइट आंसर होगा, बाकी ये गलत होंगे। पर्पस ऑफ टाइम स्टडी इज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, टाइम स्टडी का जो है पर्पस क्या है, टू रिमूव वेस्टेज ऑफ टाइम, बी टू गिव टाइमली असिस्टेंस, सी टू डिटरमाइन फेयर डेज वर्क, डी वॉचिंग टाइम। तो व्यूअर्स का राइट आंसर क्या होगा, टू डिटरमाइन फेयर डेज वर्क। 43 एमसीक्यूज है, द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टास्क सिटिंग इन नाउन एज, ए वर्क स्टडी, बी मोशन स्टडी, सी टाइम स्टडी, डी मेथड स्टडी।
साइंटिफिक टेक्निक टास्क जो है सिटिंग क्या है, किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 43 का सी, टाइम स्टडी। क्वेश्चन नंबर 44 है साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर ए टाइम स्टडी, बी मोशन, सी बोथ एंड बी ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो है ये एनालिसिस क्या होता है? टाइम स्टडी भी होती है और मोशन भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए एंड बी। तो यस, ये राइट आंसर है। 45 MCQs है अथॉरिटी रिफर्स टू। इंपॉर्टेंट MCQs है ए गेटिंग वर्क डन, बी राइट टू गेट वर्क डन, सी बीइंग अ मैनेजरियल पोजीशन, सी स्किलर चेन। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा अथॉरिटी रिफर्स किसको करता है? इसका राइट बी होगा, क्योंकि बाकी ये नहीं है, गलत है। इसका राइट टू गेट वर्क डन अथॉरिटी रिफर्स टू। 46 MCQs है which among the following involve in planning process? B selection of objective, C determine the way to achieve objective, C both A and B, D none of the above। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है व्यूअर्स? which among the following involve in planning process? इसका राइट आंसर क्या होगा 46 का सी। ये दोनों आ रहे हैं क्योंकि सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव भी आता है, डिटरमाइन द वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ये बिल्कुल सही है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा प्लानिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा प्लानिंग पे होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान? ए ऑब्जेक्टिव, बी बजट, सी रूल्स, डी पॉलिसीज। सिंगल यूज प्लान कौन सा है इसमें से? व्यूअर्स बिल्कुल इजी है, जब हम प्लानिंग के MCQs पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये समझ आएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बजट। क्वेश्चन नंबर 48 है डैश डे इज अ टाइम टेबल ऑफ वर्क? ए बजट, बी प्रोग्राम, सी शेड्यूल्स, डी प्रोजेक्ट। तो इजी है बिल्कुल, शेड्यूल्स इज अ टाइम टेबल ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 49 है which among the following is not an element of coordination? A integrations, B balancing, C proper timing, D directing। तो जो है इसमें से नहीं है जो अनासर ये जो कोऑर्डिनेशन में नहीं आता, इंटीग्रेशन है, बैलेंसिंग है, प्रॉपर टाइमिंग है, डायरेक्टिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डायरेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर है 50, लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। व्यूअर्स इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन पहुंच सके। इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सिलेबस हम कवर कर लेंगे जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती। 50 क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। ए गोल्स, बी ऑब्जेक्टिव, सी पॉलिसीज, डी मोटिवेशन। तो बस इसमें जो है ओड वन आउट है, जो है ये गोल भी नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव भी नहीं आएगा, ना ही पॉलिसीज आती है। नंबर राइट आंसर होगा इसका मोटिवेशन। इसके बाद पार्ट 2 जल्द अपलोड हो जाएगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।